और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सौरभ शर्मा केस की और इस केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ शर्मा देश में ही हो सकता है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं क्योंकि सौरभ के दुबई में होने की खबरें गलत है। सौरभ के देश में ही होने के संकेत मिले हैं। सौरभ की मां और उनके वकील ने भी इस बात के संकेत दिए हैं। पहली बार मीडिया के सामने सौरभ शर्मा के वकील आए थे, बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान सौरभ शर्मा के वकील ने कहा कि सरेंडर करने के लिए सौरभ शर्मा तैयार है। सौरभ की जान को खतरा बताया जा रहा है और अगर सुरक्षा की गारंटी दी जाए तो सौरभ सरेंडर करेगा। लोकायुक्त की कार्रवाई में करीब 8 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी की कार्रवाई में करीब 33 करोड़ की संपत्ति मिली। और आप देखिए इस बीच खबरें हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि सौरभ दुबई में है, विदेश में है, अब ऐसे संकेत खुद सौरभ की मां और उनके वकील ने दिए हैं कि सौरभ देश में हो सकता है। हर बेटा व्यापार करने में स्वतंत्र होता है। बिल्कुल। माँ को उतनी जानकारी देता है जितनी जरूरत है। माँ तो घरेलू होती है, वृद्ध माँ है, बीमार है, तो इसमें क्या बात है। सौरभ आ जाएगा, सौरभ देगा सहयोग, लेकिन विश्वास हो जाए कि सौरभ को कोई खतरा नहीं रहेगा तो हम आ जाएगा बेचारा। चलिए ठीक है, यानी ये माना जाए कि खतरे के चलते ही सौरभ शर्मा सामने नहीं आ रहे हैं जी, और वो चाहते हैं कोऑपरेट करना। इस बात को हम माने जो आप कह रहे हैं। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, जिस तरह से बंसल न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और खुद सौरभ शर्मा के वकील ने यह बात कही थी कि उसकी जान को खतरा है, अगर सुरक्षा दी जाए तो सौरभ शर्मा खुद कोऑपरेट करेगा इस पूरी कार्रवाई में। क्या लगता है आपको, पहले भी जो वीडियो दुबई का बताया जा रहा था, बंसल न्यूज ने ही ये बात कही थी कि वो दुबई का वीडियो नहीं है, वो भोपाल का वीडियो हो सकता है। जिस तरह से अब सौरभ शर्मा के वकील ने भी ऐसे संकेत दिए हैं, क्या सौरभ आसपास ही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, चाहे उनकी मां का ऑफिशियल बयान हो या वकील राकेश पारासर, वो भी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि सबसे बड़ी गारंटी है सुरक्षा की गारंटी। यदि सुरक्षा की गारंटी मिलती है सौरभ की तो वो कुछ समय में ही जो है कोर्ट के सामने सरेंडर करने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें गारंटी सुरक्षा की मिलना चाहिए, जिसका जिक्र उनकी माँ भी कर चुकी हैं और सौरभ के वकील भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की पूरी कार्रवाई उसको लेकर कहीं ना कहीं जरूर सवाल पैदा हो रहे हैं शुभांगी कि आखिर 3 अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं, इनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। और इसको लेकर हमने देखा कि कांग्रेस भी यही बात कह रही है कि कहीं ना कहीं सौरभ की हत्या हो सकती है, उसको जान का खतरा है क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं। तो सबसे पहले बात तो यही है कि जब सौरभ को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी परिवार के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से या वकील के माध्यम से, तब कहीं सौरभ मीडिया के सामने या कोर्ट के सामने आएगा। उसके बाद ही समझ में आ पाएगा कि जो अनसुलझी पहेली है, चाहे लोकायुक्त की कार्रवाई में 8 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद हो, इनकम टैक्स में 52 किलो सोना, या चेतन के घर से 2.5 क्विंटल चांदी, या ईडी की कार्रवाई में करीब 33 करोड़ की कुल संपत्ति है। तो अलग अलग 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन सौरभ का अभी पता नहीं है। जो खबरें पहले आ रही थी उसमें दावा किया जा रहा था कि सौरभ दुबई में है, लेकिन परिवार और वकील के बयान से ये संकेत जरूर मिले हैं कि सौरभ देश में ही है, वो कहीं भागा नहीं है। अपने पत्नी और बच्चों के साथ जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं देश से बाहर नहीं गया है। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं दे पा रही है, लोकायुक्त नहीं दे पा रही है, और क्या उसको वाकई जान का खतरा है। जैसे कि वकील भी हम जब आपसे चर्चा कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि सौरभ को यदि सुरक्षा की गारंटी मिलती है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो जरूर सरेंडर करेगा। तो अब बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा की गारंटी देने आगे कौन आएगा, क्या लोकायुक्त आएगी, आयकर आएगा या ईडी की टीम। तो देखना होगा कि धीरे धीरे इस मामले में किस तरीके से दर परत चीज़ें सामने आती है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा की गारंटी ही सौरभ के सरेंडर करने की एक शर्त होगी। बिल्कुल सही कहा सूरज आपने, और अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, आगे इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है, क्या सचमुच सौरभ को सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो